अपनी आंखें बंद रखें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और अपने लिए, अपने खानदान के लिए खुदा से कलाम को मांगना शुरू कर दें और इसी कोर्स के दौरान अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। आए खुदावंद की हस्ती का चर्चा और जिससे जिंदाबाद कलाम कहिए कि खुदावंद आज मैं अपनी जिंदगी को तेरे आगे सरेंडर करता हूँ। खुदावंद आज मैं खुदावंद तेरे पाक रूह को, तेरे पाक कलाम को, तेरी हजूरी को, तेरे मस्ता को चाहता हूँ। आज खुदा का पाक यहाँ मौजूद है और आए खुदा के कलाम को मांग लीजिए। कहेंगे खुदा मुझसे कलाम कर, मुझसे बात कर, मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए आया हूँ, तेरे कलाम को सुनने के लिए आई हूँ। तो खुदा आज तेरे कलाम से सफर करता हूँ।
कहेंगे ऐ खुदा मुझसे कलाम कर, मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए आया हूँ, मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए आई हूँ। लेकिन खुदावंद उस कलाम को जो दोधारी तलवार से भी तेज है, जो बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और हमारे दिल के ख्यालों इरादों को जांचता और परखता है और मखलूकात की कोई चीज कहेंगे ऐ खुदा तेरे कलाम से छुपी नहीं है। तो खुदावंद आज तेरा कलाम तेरे लोगों को जांचे और परखे और इनकी सारी जरूरियात को पूरा करे यीशु के नाम में। खुदावंद आज का कलाम एक एक रूह के लिए, एक एक जान के लिए हो और आज का कलाम बिलखुसूसन खुदावंद इस खानदान के लिए हो जिन्होंने खुदावंद तेरे लिए पाक मशबा खुदावंद तैयार किया है, पाक महफिल फराहम की है। तो खुदावंद खासकर खुदावंद आज का कलाम इनके लिए हो ताकि आज के कलाम से जितने लोग खुदा सुने और शेर असुदा हो वो ना 30 ना 60 बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए। और खुदावंद मैं तेरे खादम को खुदा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ यीशु के नाम में। ऐ खुदा उसको खुदावंद उसकी होठों जुबान का सुमा लेना और खुदावंद जितनी देर तक वो बोलता रहे तेरा रूह कुद्दस उसकी मदद रहनुमाई करता रहे। और खुदावंद तू खुदावंद हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल और दिमाग देना ताकि आज का कलाम जब हम सुने एक कान से सुने बल्कि दूसरे से निकाल ना दे, बल्कि खुदावंद तेरे कलाम को अपने ज़हन में तख्तनशी करें ताकि खुदावंद हम उस कलाम से खुदावंद बहुत सारा फल लाए और खुदावंद आज के कलाम से बहुत सारी जिंदगियां से असुदा हो और तब्दील हो और अपने आप को तेरी बादशाही के लिए तैयार कर सकें यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज खुदा के कलाम को सुनने के लिए? तो आए खुदा के पाक रूह को, खुदा के कलाम को और खुदा के खादों पर दिशा को अपनी जोरदार तालियों में वेलकम करते हैं। जोरदार तालियां बजा दें, जोरदार। जलाली और बाबरकत नाम में आप सभी को सलाम। हम सभी खुदावंद के पाक कलाम की इज्जत ताज़ीम के लिए सभी अपने कदमों पर खड़े होंगे। मेरे साथ ज़बूर की किताब उसका 50 नंबर, ज़बूर की किताब उसका 50 नंबर और उसकी 14वीं और 15वीं आयत से हम तलावत करेंगे। ज़बूर की किताब उसका 50 नंबर और उसकी 14वीं और 15वीं आयत से हम तलावत करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप इसको बुलंद आवाज में दोहराइएगा। खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तंजीद करेगा। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तंजीद करेगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सभी तशरीफ रखें। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ जैसे ये हम सबको ये मौका बख्शा कि हम यहाँ पर इकट्ठे होकर खुदा की बंदगी कर सकें, खुदा की परस्तिश कर सकें और खुदा के कलाम को सुन सकें। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खुसूसन खुदावंद के खादम और उसकी
सारी इंटायर फैमिली, पास्टर सरफराज उनकी फैमिली का, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद वंडरफुल क्वायर के लिए और सारी जो मीडिया टीम है पीटीसी चैनल के लिए, जो कि यहाँ पर मीडिया कवरेज कर रही हैं, और जो साउंड कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए भी, और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आप यीशु मसीह की दुआया जिंदगी देखें, यीशु मसीह की प्रेयर लाइफ देखें, तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह की एक फाइनल लॉन्गेस्ट प्रेयर है। यीशु मसीह की सबसे तवील जो दुआ है बाइबल मुकद्दस में, उसमें यीशु मसीह उस लंबी दुआ में एक ही चीज का मैसेज देते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम सब एक हो जाएं। हम सब क्या हो? एक हो जाएं। हम सब के अंदर यूनिटी आए। और बाइबल का जो खुदा है वो यूनिटी की बात करता है, डिवीजन की बात नहीं करता। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो भाइयों में नफाक डालता है वो कौन है जी? वो अबलीस है। तो आप यहाँ पर खुदावन की शुक्रगुजारी करने के लिए इस खानदान के साथ, इस खानदान को तकवीयत देने के लिए आए हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और खुदावन के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर खुदा ने जो है एक बड़ा काम किया है अपने बंदा के घराना की जिंदगी में। तो चंद एक बातें हम खुदावन के कलाम में इससे देखेंगे। अगर हम शुक्रगुजारी की बात करें तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि इंसान को क्या जरूरत है कि वो शुक्रगुजारी करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अजरा की किताब पढ़ें, उसका 7वां बाब और उसकी 28वीं आयत में, तो अजरा काहिन जो है वो इस बात का ऐलान करते हैं कि खुदा ने बड़े बड़े बादशाहों के सामने, आलीशान बादशाहों के सामने अपनी रहमत को हम पर बरसाया, अपनी रहमत को बरसाया, और अपने हाथ से खुदा ने क्या किया? हमें तकवीयत बख्शी। इसलिए हम खुदा की क्या करेंगे? शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब हम शुक्रगुजारी की बात करते हैं तो एक चीज हमारे सामने आती है, वो ये है कि जिस घराना से शुक्रगुजारी निकलती है, इसका मतलब ये है कि खुदा का हाथ जो है उस खानदान को तकवीयत दे रहा है। इसलिए वो चाहते हैं और वो करते हैं कि हम शुक्रगुजारी का जो है वो इंतजाम करें। इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा खुदावन के खादिम पास्टर सरफराज से कि वो सामने आए। एक सवाल उनसे मैं पूछना चाहूंगा। सर, आप बताएं कि आज जिस बरकत को आप अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि खुदा आपको ऐसी बरकत देगा? जी नहीं, ये मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मौजज़ा है। इसमें मेरी कोई काविश नहीं है, मेरी कोई कोशिश नहीं है। ये मेरे लिए एक ख्वाब की तरह है कि खुदा ने मुझे ये बड़ी बरकत दे दी। तो मैं खुदावंद का जितना भी शुक्र करूं वो कम है। जोरदार तालियां बजा दें खुदावंद के खादम के लिए। खुदावंद के खादम ने कहा कि मैंने इसके मतलब कभी सोचा नहीं था कि मुझे खुदा जो है वो ऐसी बरकत देगा। अब ये इनके अल्फाज हैं। मैं आपको खुदावंद के पाक कलाम में से दिखाना चाहूंगा एक किरदार। पहला तवारीख उसका 17 बाब और उसकी 16वीं आयत में हम देखेंगे। जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो निकाल सकते हैं। द बुक ऑफ क्रॉनिकल्स उसका 17 बाब और उसकी 16वीं आयत में यहां पर खुदा का कलाम कहता है कि तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावन के हजूर बैठा और कहने लगा, ऐ खुदावन खुदा, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझको यहां तक पहुंचाया। हालेलुया। अगर आप अपनी रेफरेंस बाइबल में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इस हवाले का जो टाइटल है वो क्या है? दाऊद की कौन सी दुआ? दाऊद की कौन सी दुआ? शुक्रगुजारी की दुआ। यहां पर लिखा है कि दाऊद बादशाह खुदा की हजूरी में बैठकर इस बात का ख्याल करता है कि मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि खुदा ने मुझको यहां तक पहुंचा दिया। आपको पता है खुदा ने दाऊद को क्या बरकत दी? खुदा ने दाऊद को तख्त दे दिया। खुदा ने दाऊद को बादशाह बनने का शर्फ दिया।
अब देखें कि खुदा जो है वो क्या करता है कि अपने खादमों की हर एक जरूरत को क्या करता है, पूरा करता है। उसके बाद इसी हवाला में पहला तवारीख 17 बाब की आप देख सकते हैं 26वीं आयत से हम पढ़ते हैं, 25वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि तूने ऐ मेरे खुदा अपने बंदा पर जाहिर किया है कि तू उसके लिए एक घर बनाएगा, सो तेरे बंदा को तेरे हुजूर दुआ करने का हौसला हुआ। ऐ खुदावन तू ही खुदा है और तूने अपने बंदा से इस भलाई का वादा किया और तुझे पसंद आया कि तू अपने बंदा के घराने को क्या बख्शे, बरकत बख्शे, ताकि वो अब तक तेरे हुजूर पायादार रहे, क्योंकि तू ऐ खुदावन बरकत दे चुका, सो वो अबद तक मुबारक है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जो बरकत खुदा देता है वो अबद तक आपके पास रहती है। यहाँ पर खुदा का कलाम सिखाता है कि दाऊद इस बात का ऐलान करता है कि मेरे सारे घराना को क्या किया, खुदा ने बरकत बख्शी। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज जो हम इस घराने में शुक्रगुजारी की दुआ में शामिल हैं, खुदा ने सिर्फ ये नहीं किया कि इनको एक नया घर अता किया, बल्कि इंटायर हाउस होल्ड को खुदा ने क्या किया, चेंज कर दिया। हर एक भाई और बहन को जो कि इस घराना में बसते हैं, खुदा ने क्या किया, तरक्की दी, तकवीत दी, प्रमोशन दी। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा का कलाम सिखाता है कि खुदा को पसंद आता है कि खुदा अपने खादमों के घरानों को क्या दे जी, बरकत बख्शे। और लिखा है कि वो अब तक खुदा के खादमों के लिए बरकत रहेगी, कि तू ए खुदावंद बरकत दे चुका, सो वो अब तक मुबारक है। अब ये बात होगी इस घराने की। आज जो हम इस जगह पर शामिल हैं या शरीक हुए हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम जो है इस दुआ से जो है वो बरकत हासिल नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी शुक्रगुजारी की जाती है तो इसका मकसद ये भी होता है कि हम दूसरों को क्या करें, अपलिफ्ट करें। हर वो शख्स जिसके पास वो बरकत नहीं है, जब हम अपनी बरकत की गवाही देते हैं तो वो शख्स क्या करता है, उस बात को सोचता है कि अगर खुदा इस भाई या इस खादम को बरकत दे सकता है तो क्या खुदा मुझे बरकत नहीं दे सकता। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग इस बात के लिए दुआ कर रहे हो कि खुदा हमारे बच्चों को तरक्की दे, उनकी जॉब में तरक्की दे। हो सकता है कि हम में से चंद एक लोग ऐसे भी हों जो कि दुआ कर रहे हो कि खुदावन हमें भी अपना घर अता कर। कई ऐसे भी होंगे जिनके पास पहले घर है, लेकिन वो ये दुआ करते होंगे कि खुदावन मुझे एक दूसरा घर भी इनायत कर। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि हम घर जो है या तरक्की या बरकत जो है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। हम घर जो है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ निकाले ज़बूर की किताब, उसका 37 बाब। जिनके पास खुदा का कलाम है वो निकाल सकते हैं ज़बूर की किताब, उसका 37 बाब और उसकी 34वीं आयत से। आज हम देखेंगे खुदावन के कलाम में से कि क्या खुदा चाहता है कि हमें घर मिले, नए घर मिले। अगर खुदा चाहता है कि हमें घर मिले तो किस तरह के घर होने चाहिए? क्या छोटे घर होने चाहिए या कोई टूटे फूटे घर होने चाहिए या नाकस घर होने चाहिए? मेरे साथ देखें ज़बूर की किताब, उसका 37 बाब और उसकी 34वीं आयत से हम देखेंगे खुदावन के कलाम में। खुदावन का कलाम फरमाता है ज़बूर की किताब उसके 37वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है, खुदावन की आस रख। किसकी आस रख? उसकी आस रख और उसी की राह पर चलता रह और वो तुझे क्या करेगा जी? सरफराज करके। आगे क्या लिखा है? जमीन का वारिस बनाएगा। किसका वारिस बनाएगा? जमीन का वारिस बना देगा। बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावन की आस रख और उसी की राह पर चलता रह, वो तुझे सरफराज करेगा और तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बना देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो हमें चाहता है कि हम जमीन के वारिस बने। खुदा कभी भी ये नहीं चाहता कि हम बेघर हो जाएं। एक फैलसी है जो कि प्रीच की जाती है बाइबल मुकद्दस में से। लोग कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जमीन पर माल जमा ना करो, लेकिन उसका अगला हिस्सा जो है वो मिस कर जाते हैं ताकि कीड़ा जो है वो उसको खराब ना करे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब कोई चीज एक्सेस हो जाती है, जब तजावज कर जाती है,
तो फिर उसको कीड़ा लगता है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो। लेकिन बाइबल हरगिज ये नहीं कहती कि आप जो है जमीन पर रहते हुए बेघर हो जाएं, उजड़ जाएं या मस्कीनों वाली जिंदगी गुजारें। बाइबल जो है वो सच्ची है और यहाँ पर लिखा है कि खुदावन की आस रख और उसी की राह पर चलता रह और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। अब ये बात होगी कि खुदा चाहता है कि हम जमीन के वारिस बने, खुदा ये चाहता है कि हम जमीन खरीदें, खुदा ये चाहता है कि हम जमीन के मालिक बने। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या खुदा ये चाहता है कि कोई ऐसी जमीन हो जो कि बस गुजारे लायक हो। मेरे साथ देखें यशायाह का सहीफा, ये खुदा के वादे जो हैं जो कि खुदा अपने खादमों की जिंदगियों में पूरे करता है। मेरे साथ देखें यशायाह नबी का सहीफा, उसका 32वां बाब और उसकी 18वीं आयत से हम देखेंगे। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 32वां बाब और उसकी 18वीं आयत से बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस कहती है कि मेरे लोग, कौन से लोग? मेरे लोग सलामती के मकानों में, कौन से मकानों में? सलामती के मकानों में और बेखतर घरों में। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा घर जहां पे खतरा है, लिखा है कि जहां पर कोई खतरा नहीं, लिखा है कि मेरे लोग सलामती के मकानों में और बेखतर घरों में और आसूदगी और आसाइश के, आसाइश कहते हैं फैसिलिटीज को, यहां पर लिखा है कि आसूदगी और आसाइश के कशानों में रहेंगे। ये खुदा जो है सील कर देता है एक प्रॉमिस को। खुदा कहता है कि मेरे लोग जो हैं ऐसे घरों में रहेंगे जहां पर हर किस्म की फैसिलिटीज या सहूलियात जो है मैसर होंगी। हालेलुया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम जो हैं उसके लोग बन चुके हैं? अगर हम उसके लोग बनेंगे, अपने आप को उसके हवाले करेंगे, तो ये कलाम जो है हमारी जिंदगी में पूरा होगा। लिखा है कि मेरे लोग सलामती के मकानों में और बेखतर घरों में और आसूदगी और आसाइश के कशानों में रहेंगे। तो हमने देखा कि खुदा ये चाहता है कि हम जमीन के वारिस बने। उसके बाद फिर हमने देखा कि खुदा ये चाहता है कि हम ऐसे घरों में रहें जो कि सलामती के हों और बेखतर हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा हमें घर दे देता है, अच्छे घर दे देता है, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमें और ज्यादा बाबरकत बना सकती है? अगर आप बाइबल की सिमेट्री को समझें, बाइबल की सिमेट्री को आप पढ़ते जाएं पैदाइश की किताब से, तो आपको पता चलेगा कि जब भी कोई शख्स जो है, बेसिकली जितने भी हमारे मेजर पैट्रियार्क्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, 4 बड़े बुजुर्ग हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ, आप उनकी लाइफ को आप पढ़ें, स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि जब कभी भी खुदा उनको बरकत देता या जब कभी भी वो एक जगह से दूसरी जगह प्रमोट होकर जाते या अपनी लोकेशन को चेंज करते, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचते, नई जगह के इख्तियार उनको मिलता, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो क्या करते? एक मजबा तैयार करते। क्या करते? मजबा। मजबा क्या होता है? जहां पर खुदा की परस्तिश की जाए, जहां पर खुदा का नाम लिया जाए, खुदा के हुजूर दुआएं की जाए। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इब्राहिम, मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब, पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब, यहां पर आप देखेंगे कि इब्राहिम जो है वो नकलो हरकत करता है, वो आगे बढ़ता है। लिखा है 6ठी आयत में, और इब्राहिम उस मुल्क से गुजरता हुआ मकाम सिकम में मोरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। तब खुदावन ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां खुदावन के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बान गाह बनाई। अगर आप 13वें बाब में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 13वें बाब की 18वीं आयत में आप देखेंगे कि वहां पर इब्राहिम जो है वो क्या करता है? बाइबल कहती है कि जब वो एक इलाका हबरून में जाकर जब उसको वहां की मलकियत मिलती है, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि वहां पर भी वो क्या करता है? एक कुर्बान का यानी मज़बा तैयार करता है। जैसे ही खुदा उसको बरकत देता है, जैसे ही वो एक स्टेप फॉरवर्ड ब्लेसिंग में आगे जाता है, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इब्राहिम क्या करता है? खुदा की शुक्रगुजारी करता है। हालेलुया।
अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कज़ात की किताब उसके 6 बाब में, कज़ात की किताब उसके 6 बाब में आप देख सकते हैं 24वीं आयत में कि खुदा जदून को जो है वो इसराइल का आर्मी चीफ बनाता है, लीडर बनाता है, और जिस तरह ही उसकी प्रमोशन होती है, जॉब में उसकी प्रमोशन होती है, उसको तरक्की मिलती है, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो क्या करता है, मज़बा तैयार करता है और खुदा की शुक्रगुजारी करता है। हालेलुया। तो हमने देखा कि खुदा ये चाहता है कि हम जमीन के वारिस बने। फिर हमने देखा कि खुदा ये चाहता है कि हम सलामती के मकानों में और बेखतर काशानों में जाएं। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ये चाहता है कि जब खुदा हमें ये सब बरकतें देता है, जॉब में तरक्की मिलती है, घर नया मिलता है, तो हम खुदा के लिए मज़बा तैयार करें और शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। हम बड़ी जल्दी से जो है वो 3 मिसालें जो है बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदा जो है किस तरह जो है वो बरकत देता है और हालात को बदलता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा आपकी बीमारी को जो है वो सेहत याबी में बदले, अगर आप चाहते हैं कि आप बेरोजगार हैं और खुदा आपको रोजगार दे, अगर आपकी जिंदगी में आपका जाती घर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको अपना घर दे, तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के कलाम पर गौर करें। मेरे साथ निकालें दानियल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 21 से लेकर 23वीं आयत तक। दानियल की किताब उसका 21वां बाब, 2 बाब और उसकी 21 से 23वीं आयत। दानियल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 21 से 23वीं आयत में बाइबल मुकद्दस बयान करती है, वही 20वीं आयत में पढ़ता हूं, लिखा है, दानियल ने कहा कि खुदा का नाम ता अबद मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है। वक्तों और जमानों को क्या करता है? आज का जो वक्त है, हो सकता है कि आपके पास अपना घर ना हो, आपके पास कोई ऐसी बरकत ना हो जिसकी तलाश में आप काफी अरसे से लगे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके इस मौजूदा वक्त को कौन बदल सकता है? कौन बदल सकता है? खुदावन बदल सकता है। लिखा है, वही बादशाहों को माजूल जो है इसका मतलब है कि रिमूव, उनके ऑफिस से क्या कर सकता है? खुदा रिमूव कर सकता है। वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है। वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है। वही गहरी और पशीदा चीजों को जाहिर करता है और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसी के साथ है। और 23वीं आयत काबिल गौर है, लिखा है कि मैं तेरा शुक्र करता हूं। मैं क्या करता हूं? तेरा शुक्र करता हूं और तेरी सताइश करता हूं, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया, क्योंकि तूने बादशाह का मामला हम पर जाहिर किया है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम में सिखाता है कि वक्त और ज़माने जो है वो खुदावन तब्दील करता है। एक वक्त था जब पास्टर सरफराज और उनकी मिसेस जो है वो हो सकता है कि आपके वक्त से गुजर रहे हो, लेकिन आज खुदा ने उनका वक्त बदला है। इसी तरह अगर खुदा जो है उनका वक्त बदल सकता है, वही खुदा जो है वो आपका वक्त भी बदल सकता है। हालेलुया। दूसरी मिसाल हम देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि पास्टर सरफराज खुदावंद के खादम है। मेरे साथ देखें 2 सैमुएल 6 बाब और उसकी 11वीं आयत में। वहां पर भी आपको एक शख्स मिलेगा जिसका नाम है ओबैद एदूमी। उसका नाम क्या है जी? ओबैद अदूमी। ओबैद लफ्ज जो है, ओबैद का मतलब है कोई ऐसा शख्स जो कि इबादत करता हो, ऐसा शख्स जो कि ओबैद अदूमी। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, मेरे साथ देखें 2 सैमुएल 6 बाब और उसकी 11वीं आयत। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये शख्स क्या करता है? अहद के संदूक को अपने घर में ले जाता है। 11वीं आयत में लिखा है, और खुदावन का संदूक जाती ओबैद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा।
कितने महीने तक रहा? 3 महीने तक रहा। और खुदावन ने उबैद अदूम को, खुदा ने किसको? उस शख्स को जो कि इबादत करता था, उबैद अदूम को और उसके सारे घराने को क्या दी? बरकत दी। बरकत दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा का कलाम सिखाता है कि जो कोई शख्स खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देता है, खुदा ना सिर्फ उसकी जिंदगी को बदलता है, बल्कि खुदा क्या करता है? उसके सारे घराने की इंटायर हिस्ट्री को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि जब कोई इंसान शुक्रगुजार बन जाता है तो उसकी जिंदगी, ये लास्ट एग्जांपल जो है, इसके बाद मैं एक इलस्ट्रेशन दूंगा, उसके बाद फिर हम कलाम को वाइंड अप करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह जो है जब कोई इंसान शुक्रगुजार बन जाता है तो उसकी जिंदगी जो है वो किस तरह तब्दील हो जाती है। मेरे साथ देखें लूका रसूल की अंजील उसका 10वां बाब, लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत से हम देखेंगे। लूका की अंजील उसका 10वां बाब। यहां पर बाइबल मुकद्दस बयान करती है 2 सिस्टर्स के मतलब, 2 बहनों के मतलब। 38वीं आयत से बाइबल कहती है, फिर जब वो जा रहे थे गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा। किसे अपने घर में उतारा? यीशु को। एक औरत है, बाइबल कहती है कि उसने, जिसका नाम मार्था है, उसने क्या किया? यीशु को अपने घर में उतारा। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। जिस तरह कि आप बैठे हैं खुदा का कलाम सुन रहे हैं, बाइबल कहती है कि मरियम, मार्था नहीं बल्कि मरियम जो है वो क्या करती है? यीशु के पांव के पास बैठकर यीशु का कलाम सुनती है। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी है, खुदावन क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। देखें कि आप इस हवाले को गौर करें तो आपको पता चलेगा कि एक बहन जिसका नाम मरियम है वो क्या करती है? खुदा के कलाम को फोकस से सुन रही है। लेकिन एक बहन जो है वो क्या कर रही है? शिकवे, शिकायतें, बुड़बड़ाहट। बाय द वे, शुक्रगुजारी का मुतजाद क्या है जी? बुड़बड़ाहट, बुड़बड़ाना, शिकवे करना, खुदावन तूने मुझे ये नहीं दिया, खुदावन तूने मुझे वो नहीं दिया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक बहन जो है वो खुदा के कलाम को सुन रही है, लेकिन एक बहन क्या कर रही है? शिकवे कर रही है कि ये मेरी मदद को नहीं आ रही, बल्कि क्या कर रही है? खुदा का कलाम सुन रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई शख्स खुदा के कलाम को सुनता है, वो शुक्रगुजार बन जाता है, तो उसकी जिंदगी से किस किस्म के खौफ जो है वो खत्म होते हैं। मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत से हम देखेंगे। 20वीं आयत से मैं पढ़ता हूं, 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लिखा है, बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। अब देखें कि घर में जो है एक शख्स जो है वो मर चुका है, जो कि भाई है उनका, उसका नाम है लाजर, और 4 दिन गुजर चुके हैं। और एक बहन जो है वो क्या करती है? दरवाजे पर जाती है। लिखा है कि मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मार्था जो है वो क्या कर रही है? शिकवा कर रही है। क्या कर रही है? शिकवा कर रही है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मरियम जो है वो घर में खामोशी से बैठी है। मरियम क्या कर रही है? घर में खामोशी से बैठी है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ जो मुझ पर ईमान लाता है। उसके बाद 27वीं आयत में लिखा है, उसने उससे कहा ऐ खुदावन मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। यहाँ पर इस आयत में आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मार्था जो है वो फिर ईमान लेकर आती है। इसका मतलब ये है कि जो शख्स ना शुक्रा होता है, जिसके अंदर शिकवे शिकायतें होती हैं, वो शख्स यीशु पर उसका पूरा मुकम्मल ईमान नहीं होता। अब देखें कि दोनों का भाई है,
दुख दोनों के लिए बराबर है, लेकिन एक बहन जो है वो पीसफुली जो है आराम से घर में बैठी है, क्योंकि उसको ईमान है यीशु के कलाम पर। उसको किस पे ईमान है? यीशु के कलाम पर। लेकिन दूसरी बहन क्या कर रही है? शिकवे और शिकायतें कर रही है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जब खुदा किसी एक भाई या बहन को बरकत देता है तो एक नेचुरल चीज़ ये भी पाई जाती है कि हम शिकवे शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मर्था की तरह नहीं, बल्कि मरियम की तरह आपने क्या करना है? शिकवा नहीं करना, बल्कि यीशु के पाँव के पास बैठकर क्या सुनना है? खुदा का कलाम सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दूंगा, दिस इज नॉट इन द बाइबल, लेकिन ये आपके लिए सीखना जरूरी है, क्योंकि ये एक पैराबल जो है मैं आपको बयान करूंगा। एक घर था, एक बड़ी बिल्डिंग थी जो गालबन तकरीबन 60 मंजिला थी। कितनी मंजिला थी? 60 मंजिला थी। और 3 दोस्त थे। और उस बिल्डिंग का ये कानून था, असूल ये था कि कोई भी शख्स जो है 10 बजे के बाद अगर बिल्डिंग में आएगा तो उसके लिए लिफ्ट जो है वो बंद कर दी जाएगी, और उसको क्या करना पड़ेगा? सीढ़ियां इस्तेमाल करके ऊपर जाना पड़ेगा। और अलमिया ये था कि उन तीनों का घर जो था वो 60वीं मंजिल पर था। अब जब वो आए, लेट हो गए, जब वो आए तो उनको पता चला कि ये तो बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए हो गया, हम जो है क्या करें? तो 3 दोस्तों ने जो है फैसला किया, उन्होंने कहा कि हम जो ना कुछ ऐसा करते हैं कि हम अपने सफ़र को जारी करते हैं, और हमने अपने घर तो जाना ही है, 60 मंजिला पहुंचना है, तो हम सीढ़ियां इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने जाने से पहले ये तय किया कि हम क्या करते हैं, एक तरीका इख्तियार करते हैं ताकि हमारा वक्त जो है वो अच्छे तरीके से गुजर जाए। तो एक दोस्त ने कहा कि मैं ऐसा करता हूं कि 20 मंजिलों तक, कितनी मंजिलों तक? 20 मंजिलों तक मैं आप लोगों को हंसाता जाऊंगा, आपको बोर नहीं होने दूंगा, खुश रखूंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप परेशान ना हो। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं जब 21वीं मंजिल से हम जब 40वीं मंजिल पर जाएंगे तो मैं क्या करूंगा कि मैं आपको हिकमत की बातें सुनाऊंगा। क्या बातें सुनाऊंगा? हिकमत की, अक्लमंदी की बातें सुनाऊंगा, और इस तरह जो है हम 40 मंजिल पूरी कर जाएंगे। उसके बाद तीसरा दोस्त जो है वो कहता है कि बाकी जो 20 मंजिलें हैं, यानी कि 41 से 60 मंजिलों तक मैं क्या करूंगा? आपको दुखी बातें सुनाऊंगा, आपको परेशान होने वाली तकलीफों की, परेशानियों की, अपनी जिंदगी की जो आप बीती है वो मैं आपको सुनाऊंगा, और इस तरह जो है वो हम जो है वो 60वीं मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब तीनों दोस्त जो हैं वो ऐसा ही करते हैं और 60वीं मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और जब 60वीं मंजिल पर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो उनको याद आता है, वो कोशिश करते हैं अपने बैगों में तलाश करने की, अपनी जेबों में तलाश करने की, उनके पास चाबी ही नहीं थी। आप सोचें कि जब वो 60 मंजिल पर जाते हैं तो उनका क्या अलमिया होगा कि उनके पास चाबी ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम मुकद्दस हमें सिखाती है कि यीशु मसीह दरवाज़ा है। यीशु मसीह क्या है? हाली आवाज़ आनी चाहिए। यीशु मसीह क्या है? दरवाज़ा है। और आपको पता है इसको हम कहते हैं अंजील। इसको क्या कहते हैं? अंजील। अंजील का मतलब है खुशखबरी, और ये अंजील जो है ये चाबी है यीशु तक पहुंचने के लिए। ये क्या है? चाबी है। अगर ये आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आपकी ज़िंदगी जो है ऐसे ही जैसे उन लोगों ने जो है बेकार की गुजारी, और 60 मंजिल पर पहुंचकर याद आया कि ये कीमती खुशखबरी जो है ये तो हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है। इस घराने में खुदा ने खुशखबरी को रखा है। एक नया घर लेना क्या होता है? क्या बदकिस्मती है? बल्कि क्या है? खुशखबरी है। इनकी ज़िंदगी में खुशखबरी आई और खुदा ने क्या इनको बरकत दी। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, ये जो 3 दोस्त हैं बेसिकली ये बचपन, जवानी और बुढ़ापा है। और जब हम बुढ़ापे की उम्र में होते हैं, 40 से 60 की उम्र में हो जाते हैं, हमें पता होता है कि अब हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते, और हम क्या करते रहते हैं, हम दिल ही दिल में शिकवे शिकायतें करते रहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम सिखाता है कि वो जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों का खत देखें जरा, यहाँ पर कंक्लूड
वर्ष आपको मिलेगी फिलिपियों का खत, उसका 4था बाब। यहां पर आप देखेंगे कि आपको करना क्या है। अगर आपके पास बरकत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि खुदा इस घराने जैसी बरकत आपको भी दे, तो आपको करना क्या है। फिलिपियों का खत उसका 4था बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, किसी बात की फिक्र घर है नहीं है, फिक्र ना करो, बल्कि हर बात में शिकवे होने चाहिए। लिखा है कि हर बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ किसके सामने पेश की जाए? खुदा के सामने पेश की जाए। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? शुक्रगुजारी वाला दिल जो है अपनी जिंदगी में रखना है। अब किन किन बातों में हमने शुक्रगुजारी करनी है, मेरे साथ देखें। लास्ट कंक्लूसिव जो है, जो आपका आयत है, उसमें देखें पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत में आप देखेंगे, हर एक बात में, कितनी बातों में? हर एक बात में क्या करो? शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। इब्लीस आपको बहुत कहेगा कि आप सारी जिंदगी बेघर रहेंगे, आपकी तरक्की नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर मसीह यीशु में खुदा की मर्जी क्या है? कि आप शुक्रगुजार बने। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यार के बड़े जलाली बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तेरे पाक कलाम में से हमने सीखा, तेरा बंदा दाऊद जो है वो शुक्रगुजारी की दुआ जो है वो हमें बताता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तू उसको यहाँ तक पहुँचा देगा। प्यार के बड़े जलाली बाप, तेरे कलाम में से हमने ये सीखा कि तेरी मर्जी ये है कि हम जमीन के वारिस बने। जिस तरह तूने अपने बंदा पास्टर सरफराज को और उसके घराना को खुदावंद तूने बरकत दी। ऐ खुदावंद आज हम सभी खादमीन और जितने भी ऐ खुदावंद हम सब तेरे मसीह का बदन है। ऐ खुदावंद हम सब ये दुआ करते हैं कि उन तमाम लोगों के पास अगर घर जैसी बरकत नहीं है तो उनको घर जैसी बरकत दे। प्यार के बड़े जलाली बाप, अगर उनके पास सेहत जैसी नेमत नहीं है, ऐ खुदावंद उनको सेहत दे। अगर उनके पास एक अच्छी नौकरी नहीं है तो उनको एक अच्छी नौकरी दे, क्योंकि हमने खुदावंद तेरे कलाम में से सीखा है कि तू ये चाहता है कि तेरे लोग हर किस्म की आसाइश से मुनव्वर हो, हर किस्म की आसाइश जो है उनके काशानों में, उनके घरों में हो। ऐ खुदावंद, और हमने तेरे कलाम में से ये भी सीखा कि मसीह यीशु में ऐ खुदावंद तेरी मर्जी ये है कि हम हर बात में तेरी शुक्रगुजारी करें। आज का हमारा इकट्ठा होना ऐ खुदावंद रायगा ना जाए, बल्कि हम हर बात में तेरे शुक्रगुजार बने। प्यार के बड़े जलाली बाप, जितने भी खादमीन यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब खुदावंद उनके लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद याबीस की तरह खुदावंद उनकी सरहदों को बढ़ा। ऐ खुदावंद इस घराने के लिए खुदावंद तेरे बंदा पास्टर सरफराज के लिए खुदावंद दुआ करते हैं। इसी तरह खुदावंद तू और जरा खुदावंद बरकत को और जरा तू इंक्रीज कर, ताकि तेरा बंदा इसी तरह तेरे नाम को जलाल दे और लोगों के दरमियान बयान करे कि तूने उसकी जिंदगी में कैसे कैसे अजीब काम किए हैं। और जितने भी बाकी लोग हैं इन सबको भी खुदावंद तू ऐसी गवाहियों के काबिल बना। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।